गुजरात का डांग जिला और हिल स्टेशन सापुतारा, जहां पे मैं खड़ा हूं ये सापुतारा है हिल स्टेशन। यहां पर गुजरात नहीं बल्कि अन्य राज्यों से सैलानियों का यहां पर तांता लगाता रहता था, लेकिन यहां पर एक चीफ ऑफिसर 2 महीने पहले उनकी नियुक्ति की गई थी राज्य सरकार द्वारा। डॉक्टर चिंतन वैष्णव जो है बेहद ईमानदार ऑफिसर माने जाते हैं और उनके कामकाज को लेकर तारीफ काफी ज्यादा सापुतारा में की जा रही थी। लेकिन 2 महीने बीते ही नहीं थे कि राज्य सरकार ने उनका तबादला किसी अन्य जिले में कर दिया। 2 दिन बीत गए हैं, यहां पर जो है यहां के रहीशों ने उनकी मांग अपनी रखी है कि डॉक्टर चिंतन वैष्णव को वापस सापुतारा लाया जाए। 2 दिनों से सैलानियों का यहां पर आना जाना बंद हो चुका है, सड़कें सुनसान हो चुकी हैं। अब सरकार इनकी बातों को लेकर इग्नोर कर रही है या फिर सुनना नहीं चाहती है। आखिर क्यों डॉक्टर वैष्णव चिंतन का तबादला हुआ, इसके पीछे का आखिर क्या वजह रही है कि 2 महीने के अंदर डॉक्टर चिंतन वैष्णव का तबादला कर दिया गया। 2 दिनों से यहां के रहीशों की मांग जो है कहीं ना कहीं सरकार को अपनी आवाज मीडिया के थ्रू पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में सापुतारा में सैलानियों का आगमन होता है और यहां इसी आगमन से लोगों का रोजगार यहां पर होता है। लेकिन ईमानदार ऑफिसर जो है कहते हैं कि अगर यदि कोई ईमानदार ऑफिसर हो तो वो उसको रुकने नहीं दिया जाता है, उसको टिकने नहीं दिया जाता है। यही वजह है कि 2 दिन बीत चुके हैं, सैलानियों की जो मांग है अब तक सरकार ने नहीं सुनी है। हमारे साथ यहाँ के निवासी है सापुतारा के, जिन्होंने अपनी मांग को सरकार के सामने रखा है। क्या नाम है आपका? हितेश भाई वालजी भाई सोसा। हितेश वालजी भाई सोसा। हितेश भाई, हाँ, आप जिस तरह से 2 दिनों से लगातार मांग कर रहे हैं। मेरी मांग है कि हमको जो चीफ ऑफिसर वैष्णव साहब है वो हमको वापस सापुतारा में चाहिए। हमारे सापुतारा में 10 दायके से यहाँ चीफ ऑफिसर नहीं थे, ऐसा ही चल रहा था। मतलब अभी हमको सापुतारा में चीफ ऑफिसर वैष्णव साहब इधर चाहिए। उसकी कामगिरी बहुत अच्छी थी, वो अच्छा काम कर रहे थे। इधर लाइट और सब सड़कों का काम गांव में उसने सड़क बहुत अच्छा काम किया। यहाँ नीचे 5 किलोमीटर का घाट का उसने शुद्धिकरण किया, पूरा प्लास्टिक का हटवाया और बोला मैं यहाँ रहूँगा तो प्लास्टिक मुक्त भी करूँगा। और ऐसे साहब हमको नहीं मिले थे और हमने कलेक्टर को आवेदन भी दिया था उसके 2 दिन पहले कि हमको ये चीफ ऑफिसर, वहाँ से भी हमको खाली आश्वासन मिला है और कोई हमारी बात अभी तक सुनी नहीं जा रही है। और अगर ये बात सुनी नहीं जाएगी तो हम यहाँ है ना, इसके बाद हम रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। उसके बाद अगर नहीं चुनेगी, अभी चुनाव आ रही है, हम इलेक्शन का चुनाव का बहिष्कार करेंगे इधर सापुतारा में। और हमको चिंतन वैष्णव थे, अभी हाल में उसकी फिलहाल भावनगर, गुजरात का भावनगर में डेप्यूटी कलेक्टर तरीके उसकी नियुक्ति हुई है। पर हमको हमारी मांग ये है, हमको सापुतारा में चीफ ऑफिसर यहाँ चाहिए। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो हाँ, किस तरह का कदम आगे? हमारा वही कदम रहेगा कि हम ये पूरा सापुतारा में रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। वो बात नहीं फिर भी नहीं सुनी जाएगी तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अभी गुजरात में पूरा इलेक्शन आ रहा है, दिल्ली का बराबर पूरा चुनाव आ रहा है, तो उसमें हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। हमारी मांगे नहीं सुनेंगे। जो है सारे जो स्टॉल है, दुकानें बंद कर दिया है। हाँ, पूरा 2 दिन से बंद। उससे टूरिस्ट और रोजगार से, हाँ डेली का, हाँ उसका भी बहुत नुकसान हुआ है। और यहाँ कस्टमर को भी सुविधा नहीं मिल रही है, वो भी बहुत टूरिस्ट भी 2 दिन से परेशान है, क्योंकि कहीं जगह पे नहीं चाय, नहीं पानी की बोतल, कोई भी, जैसे कि लॉकडाउन जैसी हमारा अभी इधर यहाँ की परिस्थिति अभी हाल में है फिलहाल 2 दिन से। तो यहाँ के जो रहीशों की जो मांग है कहीं ना कहीं बेहद उनकी जो मांगे हैं वो स्वाभाविक है कि उनकी मांगे को सरकार जल्द पूरा करे, क्योंकि डॉक्टर चिंतन जो है वैष्णव 2 महीने यहाँ पर जो है उनकी नियुक्ति हुई थी और उनके द्वारा पिछले कई सालों में जो काम नहीं हुआ था वो डॉक्टर चिंतन वैष्णव ने करके दिखाया है। गाँव में रोड, रास्ता, सफाई, अन्य तमाम प्रकार की जो सुविधाएं थी उसको पूरी तरह से मुहैया उन्होंने करवाया था। लेकिन लोकसभा 2024 का जो चुनाव था, उसी चुनाव के मद्देनजर इलेक्शन कमिश्नर ने उनका तबादला जो है भावनगर में कर दिया है। लेकिन यहाँ के जो रहवासी हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं, लगातार जो है अपनी मांग रख रहे हैं कि डॉक्टर चिंतन वैष्णव को वापस जो है सापुतारा में लाया जाए। और यदि अगर सरकार उनकी बातें नहीं मानती है तो रोड पर जो है खड़े होकर आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। इसके अलावा इलेक्शन का बहिष्कार भी कर सकते हैं। इस तरह की जो मांग है तमाम राज्य सरकार के सामने रखा है। अब जो है
गुजरात सरकार और इलेक्शन कमिश्नर इस बात को जो है गौर से देखना पड़ेगा कि यदि कोई ईमानदार अधिकारी कहीं पर नियुक्त किया गया है और वहां का विकास काफी अच्छा हो रहा है तो वहां पर जो है उस अधिकारी को वापस रखना चाहिए। और विकास ही मेन मुद्दा होता है सरकार का और यहाँ के आमजनों का। यदि आमजन यहाँ के नागरिक खुश हैं तो ऐसे अधिकारी को मिनिमम 3 साल तक रखना जो है यहाँ पर जरूरी होता है और 3 साल के बाद उनका तबादला होता है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो नोटिफिकेशन होता है। तो अब यहाँ पे जो है आम जनता की जो मांगे हैं उस मांग को लेकर जो है अब क्योंकि लगातार आज दूसरा दिन है और यहाँ की जो रोड है पूरी तरह से सुनसान हो चुकी है, यहाँ पर पूरी दुकानें बंद हैं, सैलानियों का जो आवागमन होता है वो ठप हो चुका है। लोग पानी और नाश्ता के लिए जो है कहीं ना कहीं अब उसकी तलाश में जुटे हुए हैं कि कब ये दुकानें खुलेंगी, कब लोगों को वापस जो है सापुतारा हिल्स जो है फिर उसी तरह से देखने को मिलेगा। तो ये तमाम जो सारी बातें हैं कहीं ना कहीं राज्य सरकार को तक पहुंचाने का मीडिया का जो काम है वो जरूर करेगी। अब इस बात की जो है सरकार को अंदाजा लगाना होगा कि यहाँ पर जो है अगर यदि यहाँ पर दुकानें बंद रहेंगी, बिजनेस बंद रहेगा, व्यापार बंद रहेगा तो कहीं ना कहीं टैक्स जो है सरकार को कहीं ना कहीं कम मिलेगा, सरकार तक नहीं पहुंचेगा। तो एक प्रकार से सरकार को भी काफी इसमें नुकसान है और इस बात को जो है सरकार को सोचना पड़ेगा और इनकी बातों को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ के रहिशों की जो मांग है उसकी पूरी करने की जो जिम्मेदारी सरकार की उठानी चाहिए। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ सापुतारा।